सबसे छोटी ग्रंथि जिसका वजन मात्र 1.5 से 2 ग्राम है, एक चावल या कणक के बारीक दाने जितना, और वो यूनिवर्स के इतने आनंद को दे सकता है, आप सपन में भी नहीं सोच सकते। ये तो आध्यात्म ने आपके लिए खोजें कर दी, लेकिन साइंस इन चीजों पे कभी ना पहुंच पाता। कैसे करें, जागृत कैसे करें पीनल ग्लैंड को? अब ढंग से समझ लेना अच्छी तरह से मेरी बातों को। यद्यपि मैंने बातों बातों में सारी चीजें आज कंडेंस करके बोल रहा हूं, पहले मैंने सेंटेंसेस में बोल दिया था अलग अलग। बाबा जी, ये पीनियल ग्लैंड क्या होती है और इसका क्या फंक्शन है? क्या आपकी क्रिया योग के भीतर किसी तरह की पीनियल ग्लैंड से संबंधित कोई सहायता मिल सकती है? कृपया साफ करें। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आज आपने। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क में विद्यमान एक छोटी सी ग्रंथि है जिसका वजन करीब 2 मिलीग्राम है, चावल के दाने जितनी करीब करीब। यह हमारे मस्तिष्क में विद्यमान है, पृष्ठभाग में। इसका काम होता है 2 प्रकार के रस छोड़ती है ये पीनियल ग्लैंड। एक का काम होता है हमारी निद्रा को कंट्रोल करना और हमारे स्वभाव को, हमारी आदतों को कंट्रोल करना। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, ये 2 प्रकार के स्राव रस वो छोड़ती है। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन। मेलाटोनिन, इसका काम होता है हमारी निद्रा को, जागृति को कंट्रोल करना। और हमारी रोजमर्रा की आदतों को कंट्रोल करना, ये उसका काम होता है। और दूसरा होता है सेरोटोनिन। तो पीनियल ग्लैंड ये स्राव करती है, उसमें से 90 से 95% मेलाटोनिन होता है और 5 से 10% सेरोटोनिन होता है। इसका मुख्य काम इन दोनों चीजों को स्राव करना होता है।
मेलाटोनिन हमारी निद्रा को कंट्रोल करती है। सेरोटोनिन हमें खुश मिजाज बनाती है। फील गुड अच्छा महसूस कराती है। ये सेरोटोनिन नाम का स्राव हमें अच्छा महसूस कराती है, फील गुड। और जो मेलाटोनिन है वो हमारी आदतों को, हमारी नींद को कंट्रोल करती है। मेलाटोनिन ये स्वतः से ही स्फूर्त होते हैं, स्राव होते हैं। शाम होते ही खुद से ही पीनियल ग्लैंड के भीतर से उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू हो जाता है, स्रवित होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे शाम आती है, ढलती है, सूर्य के ढलने के साथ ही इसका पीनियल ग्लैंड में से स्रवित होना शुरू हो जाता है, पीनियल ग्लैंड में से निकलनी शुरू हो जाती है मेलाटोनिन। और जैसे जैसे रात, शाम से रात और रात से सुबह होती है, तो हमें, आपने देखा होगा, जैसे जैसे शाम गहरी होती जाती है, रात में तब्दील हो जाती है, तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, झपकी लग जाती है। शाम से शुरू होता है इसका स्राव, और जैसे जैसे रात ज्यादा होती है तैसे तैसे इसका स्राव बढ़ता जाता है। इसका स्राव सबसे ज्यादा होता है रात्रि 12 से 5 तक। अगर मैं कहता हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मत जागना, तो उसका कुल मात्र यही कारण है। अब इसको वैज्ञानिक ढंग पे अच्छी तरह समझ लेने की कोशिश करना, शांत स्थान पे बैठ जाना और इस विज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेना। रात्रि, अर्धरात्रि 12 से सुबह 5 बजे तक इसका प्रभाव होता है। उसके बाद इसका प्रभाव थोड़ा थोड़ा घटना शुरू हो जाता है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में 2:30, 3, 3:30 उठ जाते हैं, उस वक्त इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। तो आप उस मेलाटोनिन के अच्छे प्रभाव से दूर हो जाओगे, उसका प्रभाव आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं सदा ही कहता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में मत जागना, फायदा कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा। फायदा इतना होगा कि वायु में ऑक्सीजन मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजनेटेड ज्यादा होगी और आपका शरीर स्फूर्ति से भर जाएगा उस ऑक्सीजनेटेड होने के कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं। कोई अमृत नहीं वर्षा करता 3:40 पर। 5 बजे तक जो मेलाटोनिन काम करती है, उसके बाद धीरे धीरे इसका इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है और सूर्य के चढ़ते ही इसका इफेक्ट करीब करीब शून्य हो जाता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल। और क्योंकि इसका इफेक्ट 90 से 95% होता है, इसका स्राव, इसीलिए इसका मानव मन के ऊपर
सबसे अधिक प्रभाव होता है। 5% या 10% सेरोटोनिन का होता है स्राव, और सेरोटोनिन का काम होता है फील गुड, कि आप अच्छा महसूस करें। क्या होता है जब आप नींद पूरी न करने के बजाय ब्रह्म मुहूर्त के लालच के कारण आप उठ खड़े होते हो, तो आप इस नेचुरल प्रक्रिया में बाधा बन जाते हो। जैसे भूख लगी हो, हमें भूख क्यों लगती है? हमें भूख लगती है कि हमारे भीतर के लीवर और अन्य जो ग्रंथियां हैं वो स्राव पैदा करती हैं, पेट में भेज देती हैं। उधर से बाइल जूस आता है, इधर से पैंक्रिएटिक जूस आता है, इधर से लीवर भेजता है। अलग अलग तरह के करीब 350 टाइप के केमिकल्स लीवर पैदा करता है और वो अपने पेट में आते हैं। वो एक प्रकार के तेजाब होते हैं, एसिडिक। अगर आप उस वक्त में वो एसिड जो है वो हमारे पेट की चर्बी, हमारे पेट की सतह पर उसको कुरेदना शुरू कर देते हैं, जिसे हम भूख कहते हैं, उसको गलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तेजाब होता है। तो जब वो इरिटेशन पैदा करेगा तो हम कहेंगे कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वो चूहे वगैरह नहीं होते, वो तेजाब हमारी आंतरिक स्किन को इरिटेट कर रहा होता है। यानी प्रकृति ने हमें वार्न कर दिया कि कुछ खाओ। एसिड्स पेट में आ गए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तेजाब हैं, हर प्रकार के जूसेस हैं जो सभी ऑर्गन्स अपने अपने भेज रहे हैं। डाइजेशन की प्रक्रिया प्रकृति ने शुरू कर दी है, आप भोजन डालो। अगर हम उस वक्त भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो तेजाब हमारे पेट की भीतर की सूक्ष्म चमड़ी को गला देगा और उसके कारण हमें अल्सर वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तो वो गलाएगा। अगर आप खाना खाओगे तो वो खाने को गलाने के काम आएगा, अगर कुछ भी ना खाओगे तो पेट की चमड़ी को गलाने के काम आएगा। इसी तरह प्रकृति आपको नींद देती है कि सो जाओ। आप सोने की बजाय ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन जो प्रकृति ने वक्त बनाया था सांझ से वो श्राव हो रहा था, सांझ से ही शुरू हो गया था, रात होते होते बढ़ गया और अर्धरात्रि से उसका प्रभाव ज्यादा हो गया मेलाटोनिन का। प्रकृति कहती है सो जाओ। 5 बजे से बाद उसका प्रभाव गहरा, उससे पहले 5 बजे के बाद हल्का। सूर्य उदय पर उसका सारा प्रभाव अक्षीण हो जाता है। इसलिए हमारे पुरातन ऋषियों ने कहा कि सूरज डूबते ही सो जाना। बहुत से लोग आज मुझे कह देते हैं कि भगवान महावीर के वक्त में सूरज रहते ही खाना खाने का सिर्फ इतना ही मतलब था कि लाइट नहीं होती थी, कोई मच्छर पतंगा कीड़ा जहरीला कीड़ा खाने में न पड़ जाए, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं होती थी
इसीलिए ये एक नियम बनाया था कि सूरज के रहते रहते खाना खा लो, गलत है। ये उनकी धारणा गलत है। ये प्राकृतिक व्यवस्था थी कि सूरज ढल गया, सूरज ढलते ही आप देखना सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में जाना शुरू हो जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। आपको भी ये चेतावनी थी, ये एक अलर्टेशन था कि आप भी सो जाओ। तो अगर हम सूरज के ढलने से पहला खाना खाएंगे तभी आध घंटा बाद हम सो पाएंगे। सूरज के ढलने का मतलब यही था कि आप भाई खाना वगैरह खा, इसलिए नहीं कि कीट पतंग ना पड़ जाए। इस कारण को हम गौण रूप से रख सकते हैं, लेकिन आज हम क्यों नहीं सोते? लाइट का इससे कोई लेना देना नहीं। गौण रूप से हम इसको कारण रख सकते हैं, लेकिन सही कारण नहीं। सही कारण प्रकृति ने बताया। जब इतना बड़ा सूरज घूमकर पूर्व से पश्चिम में आया तो वो घूमा, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में चले गए। यह था प्राकृतिक कारण। प्रकृति हमें आगाह कर दे कि सो जाओ। और सूरज के उगने का मतलब क्या था? सभी पक्षी घोंसलों में जाग जाते हैं और अपने खाने पीने की, चोगे पानी की व्यवस्था करते हैं। प्रकृति का एक संकेत कि उठ जाओ, सूरज निकला है। आपकी बिजली वगैरह को सूरज को कुछ नहीं पता कि आपने खोजी है, नहीं खोजी है, माइकल फैराडे जन्मे हैं, नहीं जन्मे हैं, सूरज को ये बिल्कुल नहीं पता है। सूरज ने अपने टाइम पे निकल जाना है, टाइम पे छिप जाना है। आपके घर बिजली है या खराब हो गया है कनेक्शन, या आपके शहर का पावर हाउस उठ गया है, सूरज को इससे कुछ नहीं लेना देना। सूरज सिर्फ संकेत देता है कि सोने का वक्त हो गया है, सो जाओ। सूरज का उगना संकेत देता है कि उठने का वक्त हो गया है, जाग जाओ। और कोई कारण नहीं। तुमने उसका कारण कुछ भी बना लिया हो, सूरज से सूरज को इससे कुछ लेना देना नहीं। पीनियल ग्लैंड। बहुत से व्यक्ति आज प्रचार कर रहे हैं, संत जन, कि पीनियल ग्लैंड में संभोग से भी ज्यादा आनंद होता है, उसे जागृत कर लिया जाए। बात ठीक है, ये जागृत कैसे हो? हम रोज कहते हैं, हमारे तथाकथित ऋषि मुनि, आध्यात्मिक नेता रोज कहते हैं कि ब्रह्मचर्य धारण करो। रोज प्रश्न पूछ लेते हैं लोग, कैसे धारण करें? अभी कल ही मुझे किसी ने पूछा तो मैंने उसे कहा कि देखो, तुम्हारे पास बच्चों के खेलने वाले बंटे हैं और तुमसे कह दिया जाए कि छोड़ो इन बंटों को, लेकिन तुम्हारे लिए वो बंटे तुम्हारे जीवन और मौत का सामान है। तुम्हारी जिंदगी है बंटे, जैसे बच्चों की होती है। तुम बच्चों से कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो। बौद्धिक रूप से तुम में इतनी ज्यादा क्षमता नहीं आई कि तुम बंटों में और हीरो में कोई ज्यादा फर्क कर सको, कर भी नहीं सकते। जब तुम्हें पता चल जाता है कि बंटों में कुछ नहीं है,
रोज समझाए जाते हैं मुनि लोग, ब्रह्मचर्य धारण करो। कैसे करें? बंटों के आनंद के मुकाबले जब आपको हीरों का आनंद दे दिया जाएगा कि ये देखो हीरे, तो बंटे छोड़ने नहीं पड़ेंगे, फिक जाएंगे। आपके संभोग से ज्यादा आनंद जब तक व्यक्ति को दिखाओगे नहीं, महसूस न कराओगे, तुम्हारी बातें तुम्हारी खोपड़ी में या तुम्हारे धर्मशास्त्रों में लिखी की लिखी रह जाएंगी। आप नहीं समझा सके लोगों को, इसीलिए आज डॉक्टर्स कहते हैं कि आप आराम से संभोग कर सकते हो, आपका कुछ नहीं बिगड़ता। ये क्यों कहा गया साइंस के द्वारा? क्योंकि उनको तुम्हारी किसी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। साइंस कहती है कि 10-15 दिनों के बाद आप ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम ब्रह्मचारी रहते हैं वो झूठे हैं। साइंस कहती है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, साइंस ये बोलती है। ब्रह्मचर्य वगैरह की कोई किसी तरह की कामना मत करो, ये हुआ ही नहीं जा सकता, साइंस कहती। जब तक कि तुम्हारी थैली भर नहीं जाती तब तक तुम किसी तरह रोक सकते हो अपने आप को, अन्यथा तुम्हें काम के आगे माथा टेकना ही पड़ता है, साइंस ये कहती है। तो आपने पूछा कि पीनियल ग्लैंड क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? निश्चित ही ये काट है संभोग की। अंतरंग क्षणों में जिस चरम आनंद को आप छूते हो, पीनियल ग्लैंड को जागृत करके आप उससे हजारों लाखों गुना आनंद ग्रहण कर सकते हो। मैंने क्वांटिटी बताई है। जो क्वांटिटी संत लोग ईश्वर की दर्शन में बताते हैं अनंत गुना, वही पीनियल ग्लैंड के जागृत करने का अनुमान बिल्कुल सेम रेशो से ढलता है। उतना ही आनंद संत बताते हैं अगर तुम उस परम तत्व में उतर जाओ, और उतना ही आनंद पीनियल ग्लैंड के सक्रिय होने से आपको मिलता है, जितना आप संबोधि को प्राप्त हुए आनंद को मानते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि जिसका वजन मात्र 1.5 से 2 ग्राम है, एक चावल या कणक के बारीक दाने जितना, और वो यूनिवर्स के इतने आनंद को दे सकता है, आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। ये तो आध्यात्म ने आपके लिए खोजें कर दी, लेकिन साइंस इन चीजों पे कभी ना पहुंच पाता, पहुंचेगा भी नहीं कभी। ये तो आध्यात्म ने अपने भीतर छलांग लगा के कुछ तथ्य आपको बता दिए। जागृत कैसे हो, मूल प्रश्न है। परम आनंद को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? प्रत्येक व्यक्ति उस परम रस का पान करना चाहता है। लेकिन
ढंग भी तो हो कोई। खैर, हम विषय पर आ जाए। पीनियल ग्लैंड मैंने समझा दिया, आनंद का स्रोत, संसार का, इस यूनिवर्स का बड़े से बड़ा आनंद, जिसे तुम समाधि कह देते हो। कैसे करें, जागृत कैसे करें पीनियल ग्लैंड को? अब ढंग से समझ लेना अच्छी तरह से मेरी बातों को। यद्यपि मैंने बातों बातों में सारी चीजें आज कंडेंस करके बोल रहा हूं, पहले मैंने सेंटेंसेस में बोल दिया था अलग अलग, एक बात एक वीडियो में बोल दी, दूसरी बात दूसरी वीडियो में बोल दी। आज क्योंकि आपने प्रश्न कर दिया है सीधा सीधा, तो मैं सारी तथ्यों को इकट्ठा करके आपको बोल देता हूं। पीनियल ग्लैंड के जागृत होने का सबसे बड़ा उपाय वही ब्रह्म मुहूर्त में मत जगो। आप शौक मत लेना, कंपना मत। पूर्ण विश्राम सबसे पहला सूत्र, जो मैं कहता हूं कि नींद भर के सो, पूरी नींद भर के सो, रिलैक्स, फुल्ली फुल्ली रिलैक्स, बॉडीली एज वेल एज मेंटली। जब आपके भीतर का ब्रह्म कहे कि बस सूरज भी जगा हो ना जगा हो, आप ये मापदंड भी ना रखना। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। यद्यपि सूरज के जगने तक आप भी जगोगे, आपका ब्रह्म भी जगेगा आम तौर से, ये नियम है ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त। आप बिल्कुल जगोगे। लेकिन अगर नहीं आप जगते हो, आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है, तो आपने नहीं उठना है। फुर्सत के क्षण पैदा करो। मैं बहुत बार ये शब्द कह देता हूं और मेरे पास बहुत से व्यक्ति इन मेरे शब्दों से दुखी हो जाते हैं। बाबा, महंगाई का जमाना है, परिवार बड़े हैं, क्या करें, फुर्सत निकलती नहीं। और फुर्सत के क्षणों के बिना तुम उस तत्व को जागृत न कर पाओगे, उस ग्रंथि को। बिना विश्राम में आए, परम विश्राम में आए, तुम्हारी पीनियल ग्रंथि नहीं जागेगी। यही मैं सदा कहता हूं। कोई इस ढंग से बोल जाता हूं, कोई उस ढंग से बोल जाता हूं। सदा ही मैं कहता हूं, कुछ न करो। और रोज तुम पूछ लेते हो, क्या राम राम भी ना करें? राम राम करने में बुराई क्या है? मैं कहता हूं कोई बुराई नहीं, करो। राम राम करना चाहते हो, कोई बुराई नहीं, करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मैं बातों को साफ कर दूं। जितने भी आपके जप हैं, जाप हैं, जप हैं, जितने भी आपके ये मार्ग हैं, श्रम, कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई सिद्धि वगैरह वगैरह वगैरह, जिन्हें हम परिश्रम के द्वारा पैदा करते हैं,
कोई यक्षिणी सिद्ध कर रहा है, कोई दक्षिणी सिद्ध कर रहा है, कोई भूत प्रेत पिशाच चंडाल चंडालनी पिशाचनी देवी देवता सिद्ध कर रहे हैं। उस परिश्रम का फल आपको आनंद के स्वरूप में नहीं मिलेगा। फल तो देंगे, लेकिन अगर तुम कहो कि बो दिए हमने करेले और खाएं हम आम, मुश्किल है। राम राम करो, बड़े मजे से करो। 4 नाम जपो, 4 की बजाय 40 नाम जपो। सांसारिक आकांक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी। मैं पहले भी कहता हूं, आपके सांसारिक मसलों का समाधान नाम कर देगा। लेकिन मैं सांसारिक पूर्तियों के लिए, इच्छाओं की पूर्तियों के लिए नहीं बोल रहा हूं। आध्यात्मिकता सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, वो रास्ता अलग। जैसे संसार और परमात्मा, जड़ और चेतन में फर्क, ऐसे ही राम और विश्राम, आराम, इनमें फर्क। फिर समझ लेना। काम करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, राम राम करोगे, शब्द जाप करोगे, कोई अखंड पाठ खुलाओगे, कोई रामायण का पाठ खुलाओगे, आप परिश्रम कर रहे हो। परिश्रम का फल आपको मिलेगा सांसारिक फल के रूप में। आप जिस इच्छा को धार के वो परिश्रम कर रहे हो, चाहे राधे राधे कर रहे हो, चाहे राम राम कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई भी इच्छा हो सकती है। किसी देवी देवता को सिद्ध करना है, किसी यक्षिणी यक्ष को सिद्ध करना है, कोई भूत प्रेत चंडाल को, कोई यक्षिणी दक्षिणी को, कोई पिशाचनी को, कोई चंडालनी को, जिसको भी आपने सिद्ध करना है हो जाएगी। तो कहीं नहीं जाने को है, उनको सिद्ध करने का यही तरीका है। हमसे भी पूछ लेते हैं लोग कि अगर मैं नहीं चाहता हूं परमात्मा को, तो बाबा जी मुझे संसार के लिए बता दो। फिर संसार के लिए तो ठीक है, चलेगा। जाप करो, प्रयास करो, अखंड पाठ करो, नाम जाप करो। ये प्रयास, परिश्रम से जो चीजें मिलती हैं, सिद्धियां, रिद्धियां, आपकी सांसारिक कामनाएं, वासनाएं, अनंत अनंत वासनाएं, क्योंकि अनंत है। लेकिन परमात्मा को पाने की वासना तो, अगर वासना गिनी जाए तो एक, अनंत नहीं। यहां कोई पदवी चाहेगा, कोई धन चाहेगा, कोई जहाज चाहेगा, कोई स्वस्थ चाहेगा, कोई मसल्स चाहेगा, अलग अलग। जितने व्यक्ति हैं उतनी कामनाएं हैं, और हम गिना भी नहीं सकते, इतनी कामनाएं मिलेंगी। आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नाम, सुमरण, जाप, पाठ, सत्संग जैसा आप करते हो, ढोलकियां खड़का के, परिश्रम के जितने भी ढंग आप अपनाते हो, बेकार नहीं जाते। सांसारिक फल उनसे मिल जाता है।
इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत से सत्संगी भाई ऐसी जगहों पे चल जाते हैं जहां उनका काम धाम, उनका संसार बड़े आराम से चलता है, और उनको कहने के बावजूद भी कि ये आपकी इच्छा को पूर्ण न कर पाएंगे, सो ये जो दो द्रव्य पैदा होते हैं, स्राव पैदा होते हैं, ये एक तो आपकी नींद को कंट्रोल करता है, एक आपकी आदतों को कंट्रोल करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, ये तो आपकी निद्रा को सुचारू रूप से बंदोबस्त करते रहें, और आप ब्रह्म मुहूर्त का पान करने के लिए 2:30 बजे उठ जाएं, फिर तो आप उठ ही जाएं। फिर आप पीनियल ग्रंथि को जागृत करने की चेष्टा मत करना। मैंने पहला सूत्र क्या बताया? पूर्ण विश्राम। पूर्ण विश्राम फिर से सुन लेना। जब तक आप आराम में ना आओगे, जब तक आप पूर्ण फुर्सत के क्षणों में ना आओगे, तब तक आपकी पीनियल ग्रंथि नहीं जागेगी। दूसरा करती है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये खुश मिजाज होने के लिए। पीनियल ग्रंथि का पहला मैंने बताया विश्राम, दूसरा मैं कहता हूं ध्यान। क्रिया योग के बारे में सवाल पूछ लिया कि क्रिया योग का पीनियल ग्रंथि के सक्रिय करने में क्या योगदान है, कैसे करती है ये? देखिए, हमारे 7 चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर्वक, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, 6वां चक्र। मेरुदंड के द्वारा, हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ये सारे बंधे हुए हैं। हमारी नाभि के आसपास एक कुंडलिनी शक्ति है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द आपके लिए बड़ा कीमती है। तो मैं कहता हूं कि श्वास भीतर ले लो, नाक से लेके देखो, आप यहां पर चोट पड़ेगी। जब आप श्वास पूरा लोगे, आज्ञा चक्र पे दबाव पड़ेगा। जब छोड़ोगे तो मैं कहता हूं कि पेट को भर लेना। फेफड़ा तो पूरा भरना ही है आपने, पेट को भी भर लेना। आपने बच्चे को कभी सोते देखा? नहीं सोते देखा हो तो सोते हुए देखना, उसका पेट ऊंचा उठता है, वो पेट से श्वास लेता है। ये प्रकृति आपको सिखाती है कि अगर ऊर्जा को जगाना है तो आपको पेट के साथ भी श्वास लेना होगा। यद्यपि आपका खून फेफड़ों में साफ होगा, लेकिन आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो पेट से सांस लेने से चोट पड़ेगी उसके ऊपर, यहां पर चोट पड़ेगी, आज्ञा चक्र पर छोड़ोगे। इसीलिए जितने भी शब्द चले कुंडलिनी शक्ति को जागरण करने के लिए, उसमें आप देखना राम 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 आप करते जाओ, यहां तक आएगा फेफड़ों।
लेकिन मुसलमानों ने सबसे बढ़िया खोज की। हु हु देख, नाभि पे, कुंडलिनी पे सीधी गहरी चोट पड़ती है। इसीलिए जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वो हु शब्द को बहुत जोर से बोलते हैं, नाभि के ऊपर पूरी चोट करते, अल्लाहू। देखिए, आप करके देखिए, आपका सारा नाभि के आसपास का क्षेत्र प्रभावित होगा। राधे राधे से, राम राम से, सोहम, ये जाप था जो कुछ धर्मों ने दिया, क्योंकि हम है शब्द ऐसा है जो कि यहां को आंदोलित करता है।